Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am. Today we are going to start class 10th maths exercise 4.4. So we have already done exercise 4.123. Go to I button and check there. Moreover, I have given the link in the description box. So अभी तक हमने किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 3 मेथड मैंने आपको कराए हैं अभी तक कि कौन कौन से 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले हमने किया कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने किया एंड देन उसके बाद हमने किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात की गई है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको नेचर बताना है। जो हम रूट्स, अभी तक हम केवल रूट्स फाइंड करते थे, बट इन क्वेश्चन नंबर 1 दे आर आस्किंग find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. आपको पहले तो नेचर बताना है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो रियल होंगे या नहीं होंगे, और उसके बाद आपको अगर रियल हैं तो आपको वो फाइंड करने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। सो हम एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम एक्स के रूट्स फाइंड, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे। अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बी एक्स प्लस सी is equal to 0, then we can say that x will be equal to minus b plus minus रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो होती थी b स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो यहाँ पे d की वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर ही चाहिए। तो अगर हमारे पास रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा तो हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। इन दैट केस ओनली वी कैन गेट रियल रूट्स। इसी केस में हमारे पास रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो रियल रूट्स हमें किस केस में मिलेंगे, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी। ये रूट्स रियल तो होंगे बट साथ में डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे, राइट। बट अगर यहाँ पे d की वैल्यू हो जाती है 0, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 0 हो जाती है तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो दो रूट्स आने हैं हमारे पास, प्लस करके 0 को भी वही आएगा, माइनस करके भी वही आएगा। तो दूसरी सिचुएशन ये बन जाती है कि अगर d की वैल्यू हो जाती है 0, तब भी रियल रूट्स तो होंगे बट वो रूट्स आपस में इक्वल होंगे। हमारे पास 2 रूट्स होंगे लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे। और तीसरी कंडीशन बनती है जब d की वैल्यू होगी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए। इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि d की वैल्यू वहां पे क्या आने वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सो हियर इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन टू अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी। यस, वैल्यू ऑफ a विल बी 2 फ्रॉम हेयर, वैल्यू ऑफ b is minus 3 and value of c is equal to 5. Now we have to find out d. d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac. Now let us put all the values. So d will be equal to minus 3 whole square minus 4 into a, that is 2, into c, that is 5. So we can say that d will be equal to 3 3s are 9 minus 4 2s are 8, 8 5s are 40. So we can say that it will be minus 33. तो d की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी minus 33। तो आपने देखा कि d जो है यहाँ पे वो कैसा है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेचर फाइंड कर लिया कि यहाँ पे रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। बट अगर रियल रूट पॉसिबल होते देन वी हैव टू फाइंड दैट रूट्स ऑल्सो, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट।
Here we have 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. Let's do it. So यहाँ पर भी बिल्कुल सेम स्टेप रहेंगे. वी हैव टू राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. और इसके बाद हम यहाँ कंपेयर करेंगे. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3. सो वैल्यू ऑफ a इज 3 फ्रॉम हेयर. वैल्यू ऑफ b इज कोफिशिएंट ऑफ x. So it will be minus 4 root 3 and value of c will be 4 from here. Now we have to find out the value of d. d is equal to b square minus 4ac. तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? b square that is minus 4 root 3 whole square minus 4 into a की वैल्यू है 3 and c की वैल्यू है 4. सो वी कैन से कि d की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? अब देखो हम 4 रूट 3 का स्क्वायर करने वाले हैं. इसका मतलब है कि हम 4 रूट 3 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स 4 4 ज़ा 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3 ओनली. सो वी विल गेट 48 फ्रॉम हेयर. सो माइनस भी है तो दोनों में अगर नेगेटिव साइन भी है नो वरीज, ये प्लस हो जाएगा. सो हम यहाँ लिखेंगे वी गेट 48 फ्रॉम हेयर माइनस. Now 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 अगेन. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो हो गई 0. और ये हमारी सिचुएशन बन गई है कि जब d की वैल्यू 0 होती है देन वी कैन से दैट यस वी हैव रियल बट इक्वल रूट्स. नाउ लेट्स फाइंड आउट दैट रूट्स. अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रूट 3x होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं. माइनस 2 इंटू रूट 3x इंटू 2 इसे लिख सकते हैं. और थर्ड स्टेप को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्म बन गया है. ठीक है. जहाँ पे a की वैल्यू है रूट 3x और b की वैल्यू है 2. सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट इट विल बी रूट 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे रूट 3x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन रूट 3. और यही दोनों रूट्स होंगे यानी कि दो इक्वल रूट्स हैं और दोनों की वैल्यू है 2 अपॉन रूट 3 फॉर सेकेंड पार्ट. तो ये आपको ध्यान रखना है कि d की वैल्यू पहले फाइंड करनी है और ये चेक करना है कि कैसी सिचुएशन है. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट दैट इज थर्ड पार्ट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. और ये थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. So now we will compare this given equation by the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. तो यहाँ पे जब हम इसे कंपेयर करेंगे देन व्हाट हैपन कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है. x का कोफिशिएंट माइनस 6 के इक्वल है और कांस्टेंट टर्म हमारी वो है 3. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2. So a is equal to 2 from here. Value of b will be minus 6 from here and c will be 3 from here. And then we will find d और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. क्योंकि हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अवेयर हो गए होंगे कि कैसे स्टेप्स हमें करने हैं. a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24. So value of d from here will be 8. Now we have to find out the value of x. अगर d हमारे पास आ गया greater than 0 तो हम कहेंगे कैसा है nature of root? It will have real roots and that roots will be distinct. यानी कि हमारे पास दो roots आएंगे and वो दोनों roots कैसे होंगे? अलग अलग होंगे. So x will be equal to minus b plus minus root of d upon 2a. So from here if we put value of b, so it will be minus of minus 6 plus minus root of 8 and divided by 2 into 2. So finally we get x is equal to 6 plus minus 2 root 2 divided by 4. इस पूरे में से हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे 2 आया कॉमन, अंदर हो गया 2 3
3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 अगेन कॉमन गया तो रूट टू डिवाइडेड बाय 4. So once we cancel it out, our final value will be 3 plus minus root 2 divided by 2. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे. ठीक है, एक होगा 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 2 और दूसरा होगा 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2. आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हैं. एक बार फिर भी मैं सारी चीज़ों को वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए हमारे पास 3 कंडीशन है. डी की जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे या तो वो लेस देन 0 होगा, या वो इक्वल टू 0 होगा, या वो ग्रेटर देन 0 होगा. अगर लेस देन 0 है तो हम कहेंगे ये हुई नेगेटिव वैल्यू, और रूट में जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे ऐसे सिचुएशन में नो रियल रूट्स विल बी देयर. कोई रियल रूट होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. बट अगर इक्वल टू 0 आ जाए, यस रियल रूट्स विल एग्जिस्ट बट दैट रूट्स विल बी इक्वल. और जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ऑब्वियसली रियल रूट्स होंगे, और वो दोनों रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स विल बी देयर. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. गो टू सेकंड क्वेश्चन नाउ. So you can see here in the second question we have find the values of k. ठीक है, यहाँ पे अब कुछ मिसिंग कर दिया इक्वेशन में और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. वहाँ पे 2 इक्वल रूट्स हों. ठीक है, अब यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स है, मतलब हमें वो सिचुएशन अप्लाई करनी है जहाँ पे इक्वल रूट्स आते थे. इक्वल रूट्स कब पॉसिबल है? जब डी की वैल्यू आ जाए इक्वल टू 0. तो हम इन दोनों ही इक्वेशन में डी की वैल्यू को 0 रखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ कंपेयर कर लें. ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म. और जब मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करती हूँ तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू यहाँ पे है k एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी 3. है ना, x² का कोफिशिएंट आपको पता है यहाँ पे 2 है. सो वैल्यू ऑफ a इज 2 फ्रॉम हियर, वैल्यू ऑफ b is k from here जो x का कोफिशिएंट है, and value of c is 3 from here. Now we have to find out the value of k, but one condition is given here. What they are saying कि यहाँ पे जो roots हैं, roots are equal. है ना, roots यहाँ पे हमें equal given है. So we can say that कि if roots are equal then we can say that d equal to 0. d must be equal to 0. d means b² minus 4ac is equal to 0. The value of b is k, so we can say that k² minus 4 into 2 into 3 should be equal to 0. Now let us calculate it. 4 2s are 8, 8 is a 24. So we can say that here we get 24 equal to 0. Now k² will be equal to plus 24. जब हम ट्रांसपोज करेंगे ये प्लस हो जाएगा. एंड k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24. ठीक है, k की वैल्यू प्लस माइनस क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपके पास स्क्वायर होगा और उसको हम ट्रांसपोज करेंगे वो प्लस माइनस की फॉर्म में लिया जाएगा. क्योंकि किसी भी अगर हम कहें कि यहाँ पे स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी सेम आएगा, पॉजिटिव का भी नंबर का भी स्क्वायर सेम आएगा. नाउ अब हमारे पास k की क्या वैल्यूज आ जाएगी? प्लस माइनस. अब आपको पता है 24, अगर मैं इसको देखूँ तो 24 क्या है? 4 इंटू बेसिकली 4 इंटू 6 है. ठीक है, तो 4 यानी कि 2. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर होगा. तो k की 2 वैल्यूज यहाँ पे होंगी, एक होगी 2√6 और दूसरी होगी -2√6. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो हमें गिवन है वो कैसा है? वो हमें लिखा गया है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है. पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो वंस वी स्टार्ट
and we multiply this kx into x, we get kx square. So we get kx square from here. Second, once we multiply kx into minus 2, we get minus 2kx and then plus 6 equal to 0. नाउ जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उससे इसे कंपेयर कर लेते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट कि ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें तो क्या यहाँ पे होगा, a की वैल्यू हो जाएगी k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6. ठीक है. नाउ हमें पता है यहाँ पे d इक्वल टू 0 होगा. रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स आर इक्वल, ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है. सो d इज इक्वल टू 0. We can say that b square minus 4ac is equal to 0. Let's put the value of b. माइनस 2k है b की वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट की माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k and c that is 6 is equal to 0. Right. So we have minus 2k into minus 2k that is 4k square minus 4 6 are 24k is equal to 0. नाउ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दोनों में से ही हम 4k कॉमन ले सकते हैं. सो 4k विल बी कॉमन फ्रॉम हेयर एंड k माइनस 6 विल बी देयर. तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं. एक बार 4k को 0 को इक्वल रख लेते हैं, k की वैल्यू हो जाएगी 0/4 एंड 0/4 ऑब्वियसली विल बी 0 ओनली. सेकेंड k की वैल्यू फाइंड करने के लिए k माइनस 6 को 0 रखा और k की वैल्यू यहाँ पे हो गई 6. तो k की यहाँ पे दो वैल्यूज आई, एक 0 और दूसरी 6. फाइन. सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें गिवन थी, उन कंडीशन का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा. तो सिमिलरली आपको क्वेश्चंस में यही देखना है कि जो भी आपने अभी तक सीखा, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका यूज़ करेंगे. और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं जो कंडीशन बेस्ड होते हैं. राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. तो पहले हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात हो रही है और लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी लेंथ ब्रेथ से डबल है और एरिया भी गिवन है 800. सो लेट्स फॉर्म एन इक्वेशन एंड देन फाइंड इफ इट इज पॉसिबल और नॉट. लेट्स फाइंड दैट ऑल्सो. सो यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो है 800 मीटर स्क्वायर. किसकी? इसका एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर. तो क्या इस रेक्टेंगल पॉसिबल है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये एरिया हमें गिवन है 800 के इक्वल. सो लेट्स सी, लेंथ हमें लेनी है यहाँ पे 2x एंड ब्रेथ इज x here. So we can say that it will be 2x square is equal to 800. So x square will be equal to 800 divided by 2. So yes, it will be 400. So जब x square की वैल्यू हमारे पास 400 आ गई, x की वैल्यू क्या होगी? This implies the value of x will be plus minus root of 400 and it will be प्लस माइनस 20. तो यानी x की वैल्यू हमारे पास होगी 20. प्लस 20 लेंगे हम, नेगेटिव तो हम वैल्यू को नहीं ले सकते, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो ब्रेथ हो जाएगी रेक्टेंगल की वो हो जाएगी 20 मीटर एंड ऑब्वियसली लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ इट. सो 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी लेंथ और ब्रेथ, पहले इन्होंने पूछा था कि ये पॉसिबल है या नहीं है इस तरह का रेक्टेंगल, तो उसका आंसर है येस, इट इज़ पॉसिबल एंड लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 and today we have done exercise 4.4
question number 1 to 3. In next video you will get the rest question of it. So thank you so much for watching. Stay tuned. If you are new in this channel, please subscribe the channel to get all the notifications. Press the notification bell. Thank you so much for watching.